Hello everyone, it's me Soumya. Welcome back to my channel. I hope आप सबको हमारी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी in which we have discussed about the topic acceptance, that is section 2 clause B under Indian Contract Act 1872. So in this video today we are going to discuss about the topic essential of the valid acceptance. There are 4 essentials of the valid acceptance which are going to discuss briefly. So let's begin with the video. So there are the 4 types of essentials of the valid acceptance. Number 1, acceptance should be communicated by the offeree to the offerer. Second, acceptance should be absolute and unqualified. Third, acceptance should be made in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner of the acceptance. And point number 4, acceptance should be made while the offer is still subsisting. So in this video, we are going to discuss these essentials briefly. We are going to start with number 1, that is acceptance should be communicated by the offeree to the offerer. So as we see, when the persons to whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted. It means that the offeree must signify his assent or communicate the acceptance. इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन जिसको ऑफर किया जाता है और जब वो अपना एसेंट सिग्निफाई करता है, बताता है कि वेदर ही हैज द एसेंट और नॉट, तो तब जाकर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इससे ये पता चलता है कि ऑफरी को अपना एसेंट सिग्निफाई करना चाहिए थ्रू कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी act or omission of the party accepting, by which he intends to communicate such acceptance or which has the effect of communicating it. When the parties are face to face, communication could be oral. जब पार्टी फेस टू फेस होती हैं तो कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं. एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करके आप फेस टू फेस एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहे ओरली या किसी भी वे में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पैसेंजर बोर्ड्स अ बस एंड ट्रेवल्स देयर बाय, ही इम्प्लाइडली एसेंट्स टू पे द नेसेसरी फेयर. इसका मतलब ये बताया गया है इस एग्जाम्पल में कि जब एक पर्सन बस को बोर्ड करता है कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो वो अपना एसेंट किस तरीके से शो करता है. वो अपना एसेंट इस तरीके से शो करता है या वो उस ऑफर को उस तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है बाय गिविंग द प्राइस ऑफ हिज बस फेयर. वो पैसे देता है ट्रैवल करने के, अपने बस के ट्रैवलेंस के लिए. फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड मोर ओवर सच कम्युनिकेशन शुड बी मेड टू द ऑफरर. इफ आई डिसाइड to accept your offer but do not communicate my acceptance to you, or after having decided to accept your offer and I tell my servant about my intention, that cannot give rise to a contract. इसका मतलब ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्टेंस करने के लिए एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. एक कम्युनिकेशन ऑफरर को करना बहुत जरूरी है कि वेदर हमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ बट मैंने वो चीज आपको कम्युनिकेट नहीं करी है कि मैं आपका एक्सेप्ट कर रही हूँ ऑफर, या अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ बट वो इंटेंशन एक्सेप्ट करने का मैंने अपने सर्वेंट को बताया है और आपको बताया ही नहीं है कि मैं वो चीज को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, तो वो एक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. वो एक कॉन्ट्रैक्ट को राइज नहीं कर सकता. दे कैन नॉट गिव राइज टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. और जब तक आप उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर कर उस ऑफरर को नहीं बताएंगे कि आप रेडी हैं, आप अपने इंटेंशंस कम्युनिकेशन के थ्रू क्लियर नहीं करेंगे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो पाएगा. अंडर एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. There are 2 types, that is, communication must be made by the offeree or his authorized agent. In this, the acceptance can be treated as valid. It is necessary that the same must be communicated to the offerer either by the offeree or by some duly authorized person on his behalf. If the communication is made by an unauthorized person, it does not result in a contract. That means एक acceptance को तभी valid treat कर सकते हैं जब same person खुद offerer से communicate करे या फिर ऑफरर के बिहाफ पर कोई ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन कम्युनिकेट कर सके ऑफरर से, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर सके. क्योंकि
अगर कम्युनिकेशन किसी भी अनऑथराइज पर्सन के थ्रू होती है तो फिर वो ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अंडर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन। इन दिस द ऑफरर बिकम्स बाउंड एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू हिम। If the letter of acceptance is posted at a wrong address or to a wrong person, that will not bind the offerer. That means offerer उसी वक्त ही बाउंड हो जाता है जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको पोस्ट कर दिया जाता है। बट इन केस अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर रॉन्ग एड्रेस या फिर रॉन्ग पर्सन को चला जाता है तो ऑफरर बाउंड नहीं होता है। विद दिस नाउ वी सी व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। फाइनली कम्युनिकेशन ऐसे एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करता है। एज सून एज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग वेयर बाय बोथ द पार्टीज बिकम बाउंड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है तो ऑफरर और ऑफरी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं और दोनों ही पार्टीज बाउंड हो जाती हैं। बट समटाइम्स द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द पार्टीज आर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द पोस्ट और टेलीफोन एटसेट्रा। बट समटाइम्स प्रॉब्लम थोड़ी वहीं आती है जब दो पार्टीज डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं या फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट या फिर टेलीफोन के थ्रू ही हो पाता है। विद this the communication of acceptance complete. So now the second point of the valid acceptance is acceptance should be absolute and unqualified. In this it is there that for a valid acceptance it is also essential that the acceptance should be absolute and unqualified. When the letter of acceptance contemplates future negotiations for finalization of the terms of contract, there arises no contract. That means valid acceptance होने के लिए acceptance का absolute और unqualified होना essential है, means जरूरी है। क्योंकि जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को कंटेम्पलेट करते हैं फ्यूचर नेगोशिएशंस को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को फाइनलाइज करने के लिए तो उस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होता है। तो इट मे बी नोटेड दैट द अनकंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज not the proper acceptance for the creation of the valid contract. Means उस टाइम पर नोटिस किया जाता है कि कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, if I offer to sell my radio to you for rupees 500 and you are willing to pay only rupees 400 for the same, there is no contract in the case because your willingness to pay rupees 400 is not acceptance of my offer. It is a counter offer by you. का मतलब ये है एग्जाम्पल का कि अगर मैं अपना रेडियो आपको 500 रुपीज़ में सेल करती हूँ और आगे से आप उसी रेडियो के 400 रुपीज़ देने का बोलते हो मुझे, तो इस सिचुएशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी जो विलिंगनेस है कि आप मेरा रेडियो 400 रुपीज़ में लेंगे तो वो मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है बल्कि वो आपकी तरफ से किया हुआ काउंटर ऑफर है मेरे ऑफर के अगेंस्ट। तो इन दिस अ कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज इफ आई अनकंडीशनली एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होगा जब मैं अनकंडीशनली बिना किसी कंडीशन को रखे वो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सो इट इज रिटन दैट by conditional acceptance or the counter offer, the original offer is deemed to be rejected. Once the original offer is destroyed by the counter offer, it is a dead offer and cannot be accepted unless renewed. That means अगर हम conditional offer या फिर counter offer को accept कर लेते हैं तो जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और जैसे कि ओरिजिनल ऑफर अगर काउंटर ऑफर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसे डेड ऑफर बोला जाता है और फिर वो ऑफर तब तक एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता तक उसको फिर से रिन्यू ना कर सके। दिस इज how the acceptance should be absolute and qualified. So friends, as in today's video we have discussed about the two types of essentials of the valid acceptance
And in the next part of the video, we'll be discussing the next two types of the essentials of the valid acceptance. With this, I came to an end, and I hope you all are cleared with the two topics which we have discussed in our today's video. Please stay tuned with our channel, and you can directly message on my Instagram handle for further queries and doubts, that is adv.soumya_mehta30, or you can send the message even in our comment box. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।